हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उनकी खिदमत, उनकी महिमा कर सकें, उनकी सेवा कर सकें, उनके सुसमाचार को सुनाकर। हालेलुया। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1:1 पे लिखा, यूहन्ना 8:32 पे लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना 14:6 पे लिखा, यीशु ने से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। और यूहन्ना 14:15 पे लिखा, यदि तुम मनुष्यों, तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा, देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा, डन। पर उसके साथ 15 पे लिखा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब आप आज्ञा मानने लग जाओगे तो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए करेंगे। जब तक आप आज्ञा नहीं मानते तब तक आप लड़खड़ाते हैं, गिर जाते हैं। यहाँ तक कि यीशु मसीह को मान लेने के बाद, जान लेने के बाद, उसमें बने रहने के बाद भी जब आप आज्ञाओं को तोड़ते हैं तब आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं। इसलिए लिखा यूहन्ना 15 पर कि मैं दाखिल था, तुम डालियाँ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली मुझ में उसको छांटता है ताकि और फले, और जो डाली मुझ में नहीं है उसे वो काट डालता है और वो सूख जाती है। लोग पेट्रोल के आग में झोंक देते हैं, वो जल जाती है, नष्ट हो जाती है। सो मैं दाखिल था, तुम डालियाँ मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए, तब जो चाहो मांगो हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा। अगर आप यीशु मसीह में बने हो और उसकी आज्ञाकारिता में नहीं बने तो परमेश्वर आपके लिए करना चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकते। परमेश्वर वो अपने वचन से बंधे हुए। तो आपको और मुझको वचन की आज्ञाकारिता में बने रहना है। लोग यीशु मसीह से बड़ी बड़ी उम्मीदें रखते हैं, कोट करते हैं कि यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है। लिखा तो बहुत कुछ है लेकिन एक एक वचन को महीनता से, बारीकी से समझना है। इसलिए यूहन्ना 15 की 7 में बहुत ही जो सुंदर लिखा है, यदि, 2 जगह है कंडीशन। यदि का मतलब कंडीशन, शर्त। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तब तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं। ये समझ लीजिए। तो इसलिए वचन में बने रहना ज़रूरी है। और फिर तो काम 4:12 लिखा, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह नासरी जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार, मोक्ष, मुक्ति पा सके। केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ एक नाम, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए लिखा है प्रेरितों का काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए। चैन, सुकून, आराम, रेस्ट, रिलीफ, खुशहाली के दिन आए। कब? जब आप मन फिराओगे। कब? जब आप पापों से तौबा करोगे, तब। हालेलुया। प्रभु किसी को ईसाई, क्रिश्चियन नहीं बनाते। प्रभु किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते। किसी की कास्ट, जाति, मजहब नहीं चेंज करते। वो धर्मी परमेश्वर है और वो सारी सृष्टि के प्रभु हैं और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के बारे में समझिए कि परमेश्वर का मकसद क्या है, मेरे को और आपको मिलने का, चुनने का। ये जानना जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर में चुनते किस कारण है, क्यों चुनते हैं हमको। वो क्रिश्चियन, ईसाई बनाने के लिए नहीं चुनते। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बाइबल के अनुसार वो 3 कारण से मेरे को और आपको चुनते हैं। और चुनते भी कब हैं? मत्ती 9 की 12-13 आयत पढ़ेंगे।
उसने यह सुनकर उनसे कहा कि वैद्य डॉक्टर भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को अवश्य ज़रूरी है। सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। अभी हमारे बड़े भाई पीडी जॉन जी ने बताया कि सब ने पाप किया। हालेलुया, सही बात है, बिल्कुल सच कहा। इसको भी देख लीजिए, रोमियो 3 की 9, 10, 11, 12 को पढ़ते हम। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदी और यूनानी दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं, पाप के कंट्रोल में हैं। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजी नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। फिर भी परमेश्वर इसकी 22 आयत पे कहते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से, सिर्फ केवल विश्वास करने से, सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद अंतर नहीं, इसलिए कि सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली, खोखले। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह, उसकी दया से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं, उस धर्मी परमेश्वर के कारण और उसकी अनुग्रह हो जाने के कारण। तो मैं और आप जो छुड़ाए गए, बचाए गए हैं, उनके अनुग्रह के कारण। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरी अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरी दया मेरे लिए काफ़ी है। सिर्फ उसकी अनुग्रह। हालेलुया। उसकी अनुग्रह, उसकी दया, उसका फजल, रहम, बस उसने हम पर दया करी, अनुग्रह करी। रहम उर्दू का वर्ड है, तो उसका फजल उर्दू का वर्ड है, उसकी दया। हालेलुया। बस हम दया से धर्मी ठहराए जाते हैं, और हमको इतनी ज्ञानी नहीं है, ये उन्हीं का ज्ञान है। इसलिए वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे पिता है, वही हमारे परमेश्वर। हम तो उन्हीं के लिखे वचन को बताते हैं आपको, यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर ऐसा चाहता है, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ इस महाति पवित्र साथ बाइबल से सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो आपको सिखाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम सब के पिता गुरु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हैं, और यीशु मसीह जी के पिता, परम आदरणीय पिता यहोवा जी हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा, वो मंदिर का पर्दा बीच से फटा जब यीशु ने अपनी जान दी, और ये सोने के संदूक में बाइबल बंद थी, और ये बाहर निकल आए। तो परमेश्वर ने कहा, मैं जाता हूँ और आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यूहन्ना 1:18 पे। तो ये अनाथ नहीं छोड़ा उन्होंने, ये वचन ही परमेश्वर है, और ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा हमको लीड करता है, गाइड करता है कि हम इसके मुताबिक चलें, ना कि अपने दिमाग के मुताबिक। इसलिए लिख भी दिया नीति वचन 3:5 पे कि इंसान, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पे भरोसा रखना। हालेलुया। इस वचन पे भरोसा रखना। इसलिए वचन 148 की दुआ पे लिखा है कि उस परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया है, आदर दिया है। हालेलुया। वचन संहिता 138 की दुआ पे लिखा है, यहोवा जी का, मैं देखो सबसे बड़े यहोवा जी, पर यहोवा जी ने अपने से भी बड़ा अपने वचन को ऑनर दिया, आदर दिया, इज्जत दी है। हालेलुया। और ये भी कह दिया कि जो कोई पिता के बारे में कुछ बोले अपराध माफ, पुत्र के बारे में अपराध माफ, लेकिन जिसने पवित्र आत्मा की निंदा की, ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। परलोक पराया लोक, पराया लोक दूसरा लोक,
दूसरा लोक स्वर्गलोक, स्वर्गलोक न्याय का लोक, जहाँ मेरी और आपकी आत्मा का न्याय होगा इस वचन के द्वारा। यह है न्याय की पुस्तक, यह है भविष्यवाणी की पुस्तक, यह है परमेश्वर की भविष्यवाणी के वचन, जो मेरे को और आपको बदलने का, संवरने का, निखरने का मौका देते हैं। 120 साल। लेकिन जब हम दुष्टता से बाज नहीं आते तो हम अपनी उम्र खुद ही घटाते चले जाते हैं। उत्पत्ति 6:3 आते लिखा है, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद बहसबाजी करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। डन। लेकिन जब तुम पाप करते चले जाओगे, पाप करना नहीं छोड़ोगे, परमेश्वर से नहीं डरोगे, तुम्हारे अंदर भय नहीं होगा, तुम संसारिक और शारीरिक होगे, और परमेश्वर देखता है। इसलिए लिखा है इब्रानी 10:31 आते, जीते परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक बात है। तुम्हारे पाप के कारण तुम पे श्राप आता है, परमेश्वर का दंड आता है। तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम पे दंड आता है, और तुम्हारे विश्वास के कारण तुम पे अनुग्रह आती है। और परमेश्वर ने 3 कारण से चुना है मेरे को और आपको। पहला कारण इफिसियों 5:1 है, ये बनाना चाहते हैं, कोई क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहते हमको। इफिसियों 5:1 है, इसलिए प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के सदृश बनो, प्यारे बच्चों की तरह परमेश्वर के समानता में बनो। ये है पहला मकसद, बाइबिल का सारांश, बाइबिल का निचोड़। ये तो खामखा धर्म का आडंबर फैला दिया, इसलिए पिट भी रहे हैं, पिटवा भी रहे हैं, कहिए वो भागते फिर रहे हैं। सीधी बात करो, हम तो किसी के लल्लो चप्पा नहीं करते, सच्चाई से वचन सुनाते हैं कि देखो महातिभक्त साहब बाइबल ये कहता है, जो मानेगा वो आशीष। आज्ञा मानो प्रभु की तो रसमलाई, और ना मानो तो जम के धुलाई। क्या चुनना है तुम्हारी इच्छा है, सीधा फैसला है, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या चाहिए, रसमलाई चाहिए या जम के धुलाई चाहिए? जो करवाना करवा लो, मिलेंगे दोनों में से एक चीज़ जरूर आपको। आज्ञा जो मानेंगे उनको रसमलाई मिलेगी, आशीष बरकतें मिलेंगी, बुद्धि ज्ञान समझ मिलेगी, तरक्की उन्नति ब्लेसिंग मिलेगी, प्रभु की अनुग्रह दया मिलेगी, करुणा मिलेगी। और नहीं मानेंगे तो विपत्ति, मुसीबत, बीमारियां, रोग, तकलीफ, गरीबी, नशा और परेशानियां मिलेंगी। अब दुहाई देने की जरूरत नहीं है कि हम यीशु को मानते हैं, यीशु को मानने से कुछ नहीं होता, यीशु मसीह की आज्ञा मानने से सब कुछ होता है। हालेलुया। इसलिए महातिभक्त साहब बाइबल सबके पास है, सबके घरों में पढ़ते हैं, लेकिन देखना यह कि कितने इस पर चलते हैं। जो चलते हैं वो आशीष पाते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम सुनते ही जान जाते हैं कि वचन पर नहीं चलते हैं। कोई छोटी बीमारी हो जाती है, इतने में पता लग जाता है हमें कि ये कौन सी आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर की जब आप वचन में उतरोगे तो परमेश्वर आपको आत्माओं की परख भी देंगे। और दूसरा कारण है फिलिपियों 2:5 आयतें, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ये दूसरी प्रभु की इच्छा है। और तीसरी इच्छा प्रभु की, पहला पतरस 1:15-16 आयतें लिखा है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला, तुम्हारा चुनने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी सारे चाल चलन में पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। तो 3 कारण हैं, परमेश्वर लोगों को अपने समान, अपने सदृश बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप मूसा के समान, दानियल के समान, एलिया के समान बनो। कहते हैं आप यहोवा जी के समान, यीशु मसीह जी के समान बनो, क्योंकि यहोवा जी और यीशु मसीह से बड़े तो थे नहीं दानियल या मूसा या एलिया। अभी तो फैसला तुम्हारा है ना, तुमने क्या चुनना है। लेकिन फिर भी उनका महान कैरेक्टर रहा है, बहुत आदरणीय दास रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की सोच बता रहा हूं मैं, परमेश्वर की थिंकिंग। परमेश्वर चाहता है कि तुम में से प्रत्येक मनुष्य स्वयं परमेश्वर के सदृश बने। हालेलुया। आप सोच लो, आप इतने पवित्र हो जाओगे
तो क्या बीमारी या गरीबी या टेंशन तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में रह पाएगी? हालेलुया। ये है बात, ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं महाअति पवित्र शास्त्र है। जैसे सागर होता है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जो चीज़ बहुत विशाल होती है उसके आगे महा लग जाता है। तो यहाँ लिखा है यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। नहीं, यीशु मसीह राजाओं का भी महाराजा, प्रभुओं का भी महाप्रभु है। हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान है। ये महाअति पवित्र शास्त्र है। इसके मुकाबले कोई दूसरी दुनिया में पुस्तक ही नहीं है। महाअति पवित्र शास्त्र। और परमेश्वर का कोई भी काम उसकी सीमा नहीं है, असीमित। ये उनकी विशेषता है। यहां से इस तक की ऊंचाई 20 फुट होगी, लेकिन धरती से आकाश तक की ऊंचाई कितनी है कोई बता सकता है? कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, साइंटिस्ट, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, IAS, IPS बता सकता कोई? निरुत्तर, कोई सीमा नहीं। आकाश में कितने तारे कोई गिन के बता सकता है? निरुत्तर। जिस बात का कोई उत्तर ना, उसे निरुत्तर कहते हैं। ये नीला आकाश कहाँ शुरू कहाँ खत्म? लगता है वो आकाश वहाँ डूब रहा है, इसका कोई अंत है? ये वो परमेश्वर है जिसने इतनी बड़ी सृष्टि को, गैलेक्सी को बनाया, सौरमंडल को बनाया। हम उस परमेश्वर के पास आए हैं। उसकी हर चीज असीमित है। हालेलुया। उसकी बुद्धि असीम है, असीमित, कोई सीमा नहीं। उसकी सामर्थ्य असीमित है। उसका ज्ञान, उसका कुछ भी चीज, उसकी बनाई हुई सृष्टि की हर चीज, आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ को जाती हैं, पकड़ो। बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बुलेट प्रूफ में डाला मरने वाले व्यक्ति को, बुलेट प्रूफ शीशे को तोड़ के निकल गई आत्मा। पकड़ के दिखाओ ना। जहाँ से मनुष्य के, डॉक्टरों की बुद्धि और ज्ञान खत्म होता है, वहाँ से परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। हालेलुया। हम उसके पास आते हैं और उसकी महिमा करते हैं। ये जो छोटे मोटे जो चीज़ें दिखाए थे ना, ये कार्टून डिश, ये कार्टूनों में दुनिया नहीं चलती। ये A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल और का से कबूतर, ये वो हमारी वो शिक्षा नहीं है कि यहीं तक सीमित रह जाएंगे। आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। हालेलुया। भजन तो गाते हैं, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु है रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर और देखेगा सारा जहां। कैसे जाओगे? आज्ञा मानकर, आज्ञाकारिता में रहकर, प्रभु का भय मानकर, पाप को छोड़कर, प्रभु की संगति में रहकर। एक संडे आए, 4 संडे गए। सप्ताह में 1 क्लास लगती है, 2 घंटा बैठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी निखर जाएगी, तुम्हारी बिखरी हुई जिंदगी सिमट जाएगी यीशु मानने के बाद। हालेलुया। यदि इस वचन की आज्ञाकारिता में रहोगे तो। इसलिए महान परमेश्वर है। आप किसी मनुष्य को ना देखें, आप परमेश्वर के वचन को देखिए। वचन क्या कहता है? हम तो वचन से मोहब्बत करते हैं। वचन ने हमारी आत्मिक आंखें खोली। हम भटके हुए थे 35 साल तक, 30 साल हमने पाप किया, और जब प्रभु ने अपने ज्ञान से छुआ तो सचमुच जो इसमें लिखा है यूहन्ना 8:32 पे, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्रता मिल गई। हालेलुया। इस वचन से स्वतंत्रता मिली। यीशु के नाम, यीशु का नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी में रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह नासरी ही प्रभु है, यीशु मसीह नासरी ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। बस जैसे ही आपने उनको बोला मेरा प्रभु है, आप उसकी संतान हो, आपका स्वर्गीय पिता बन जाता। हालेलुया। और वो फिर तुमसे वाचा बांधता है यूहन्ना 1:18 के अनुसार, मैं तुम्हें कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। हालेलुया। फिर आप अनाथ नहीं रहते, फिर यीशु मसीह आपके आगे आगे चलते हैं। इस वचन का आदर करें, वचन को समझें और
ये वचन आपको सिखाता है। अब आप व्यवस्था से बाहर निकल आइए। अब आप व्यवस्था से बाहर निकल के 4 वचन पढ़ूंगा मैं। पहला वचन रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन। बस अगर जिंदा रहना है तो इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल पर विश्वास कीजिए। हालेलुया। इसके वचन पर विश्वास कीजिए। ये वचन पर जब आप विश्वास करेंगे तो ये वचन आपके लिए जीवित हो जाएंगे और आपके लिए काम करेंगे। हालेलुया। इसलिए विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहिए। रोमियो 12 की इब्रानी 12 की दुआ पे लिखा। हालेलुया। सो मैं आपको दूसरा वचन पढ़ना चाहूँगा। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय और उसकी 38-39 है। और मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, किसमें? विश्वास में। यदि वो विश्वास में पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न खुश नहीं होगा। हालेलुया। पर हम विश्वासी, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, नरक में चले जाएं, पर विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करने वाले इस वचन पर कि अपनी आत्मा, जीवन, सांस को बचाएं। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के अंदर प्राण नहीं होता। उत्पत्ति 1:30 पे लिखा है। जानवर के अंदर, कीड़े मकोड़ों में प्राण होता है। इसलिए ये लिखा है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। वहां लिखा कि मार्ग, सत्य और प्राण मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जिंदगी मैं हूं, यीशु ने कहा। तो इसलिए कुछ क्लरिकल मिस्टेक हो जाती हैं, लेकिन अगर हो जाए तो वचन ही तुम्हारे को संशोधन कराएगा। और इसी की इब्रानी 11 की 1 और 2 आयत, 3 आयत। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, दृढ़ संकल्प और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, सर्टिफिकेट है, जो आंखों से दिखाई ना दे। जैसे 38 साल के रोगी को लगता था कि मैं शायद जिंदगी में मरते दम तक ठीक ना होऊंगा, लेकिन प्रभु ने उसको ठीक कर दिया। वो झोले का मारा था, उसको लिए खपराल फाड़ के उसको लटका दिया। यीशु ने अपनी खाट उठा, चल फिर। वो 4 दिन का मरा हुआ लाजर, जिसमें से लोग कहते हैं दुर्गंध आती होगी अब तो इसमें से, यीशु ने उसको एक ही आवाज में पुकारा, हे लाजर निकला, और वो जिंदा बाहर निकला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म करे, अद्भुत काम करे, असंभव को संभव करके दिखाया, ऑर्डिनरी पानी को दाखरस में बदल के दिखाया। यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को शुद्ध किया, धन्यवाद देने आया 1, 9 गायब। ये ऐसी सेल्फिश दुनिया है। ये शुरू से होता आ रहा है। इसमें आप दुखी मत होइए कि प्रभु के पास इतने लोग क्यों नहीं आते। ये दुनिया का दस्तूर है, अपना काम बनता और बाढ़ में जाए जनता। ठीक है, दुनिया का दस्तूर है, यही सीखा लोगों ने। लेकिन तुम्हें मेरे को ये शिक्षा मिली है रोमियो 12 की आयत पे कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तुमने भलाई करनी नहीं छोड़नी। वहां तो 10 में से 1 आया धन्यवाद देने, 9 गायब हो गए। यहाँ 10 को 10 भी भाग जाए तब भी भलाई करनी मत छोड़ना। हालेलुया। ये सीखा हमने यीशु मसीह से। और कभी अपना हौसला मत गिराना कि यार लोग तो स्वार्थी हैं। ये दुनिया शुरू से ऐसी है, इसलिए दुनिया को मत देखो, अपने विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। हालेलुया। और इसी के मैं आपको बता रहा हूँ, इब्रानी मैं फिर पढ़ रहा हूँ 11 की 1, 2, 3 आयत। अब विश्वास आशा उम्मीद की वस्तु का निश्चय और अनदेखी जो आंखों से दिखाई नहीं देता, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वो
देखी हुई वस्तुओं से बनाओ। हालेलुया। ये सारी बिल्डिंग देखी वस्तु से बनी है, इसलिए इसकी एक मियाद एक दिन नष्ट हो जाएगी है। चाहे जंग लग के, चाहे भूचाल से, चाहे आंधी तूफान से, चाहे 100, 200, 500 साल बाद इसको डिमोलिश करना पड़ जाएगा। इसकी सीमा है। लेकिन परमेश्वर की किसी भी काम की सीमा नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हमारा जो पहला हमारा पिता था जिसका नाम आदम था, उसकी उम्र 930 साल थी। लेकिन जब उसने पाप किया, पाप के कारण आदम हुआ के पाप के कारण हम पे मृत्यु आई, मरी फैल गई, तो हमारी उम्र घटते 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 120 साल पे आ गए हम। हालेलुया। लेकिन अभी भी बहुत लोग 50, 60, 70 साल में चटक जाते हैं, वो अपने पाप के कारण। इसमें लिखा है सब कुछ बातों का जवाब ऐसा क्यों होता है। हर बात का जवाब बाइबल वचन से देती है, ठीक है। सो मैं इसकी इब्रानी 11 की 6 भी पढ़ूंगा। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना अजूबा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास, यकीन, भरोसा, एतबार करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सो आपको भी देगा यदि आप विश्वासी हैं तो। आपको ईसाई क्रिश्चियन बनने की जरूरत नहीं है। आपको अपना धर्म परिवर्तन, कास्ट परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तुम जैसे हो मैंने तुम्हें वैसे ही ग्रहण किया, यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। वो चाहते हैं आप अपना हृदय परिवर्तन करें, सिर्फ अपने सोच को परिवर्तन करें, और जो वचन कहता है, और यदि आपकी आत्मा रिसीव करती है, आपकी बुद्धि रिसीव करती है, तो उसको आप स्वीकार करें, अडॉप्ट करें। हालेलुया। अन्यथा कदापि ना करें। और जितना तर्क कर सकते हैं, जब तक आप पूरी तरह सेटिस्फाइड, संतुष्ट ना हो जाएं, तब तक आप कभी ना मानें। मुझे भी मानने में 3 साल लग गए। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास संसार का ज्ञान अथाह बहुत ज़्यादा था, शैतानी ज्ञान। क्योंकि सब तंत्र मंत्र, यंत्र, जंतर, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी सब सीखा मैंने। बड़ा तरह के जादू टोने, गंडे, ताबी, तंत्र मंत्र, जंतर यंत्र किए मैंने। तो इसलिए उस पाप में मैं था और परमेश्वर का मैं दिल जलाता था। लेकिन परमेश्वर की एक दिन अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हुई, जैसे शाऊल पौलुस पर हुई, ऐसे मुझे चुन लिया। ऐसे आप पर हुई, आपको चुन लिया। हालेलुया। जैसे यूहन्ना 15 की 16 पे लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल सदा बना रहे, ताकि जो को तुम मेरे नाम से मांगो मेरे पिता से वह तुम्हें दे। हालेलुया। तो परमेश्वर चुनता है मुझे और आपको अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए। खुद ईसाई बनने के लिए या ईसाई बनाने के लिए या धर्म परिवर्तन करने के लिए, धर्म परिवर्तन कराने के लिए नहीं चुनता। जिसको धर्म का खतरा हो यहां कभी मत आना, पहले सुन लो। यहां किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता। हमारा धर्म, पहले हम जरूर कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ और हिंदू धर्म है, लेकिन आज ना मैं हिंदू हूं, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना बुद्धिस्ट, ना जैनी, ना पारसी। मेरा धर्म इंसानियत और मानवता है। और हम गर्व से कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे पिता, गुरु, परमेश्वर हैं, मित्र और शिक्षक है। मैं उनका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है अंतिम सांस तक। और यीशु मसीह, यही लिखा वचन में कि जो लोगों के सामने मुझे अपना प्रभु स्वीकार करेगा, मैं भी अपने स्वर्ग के पिता के सामने उसको मान लूँगा। आप इसको लूका की पुस्तक में पढ़ सकते हैं, 12 की 8 और 9 आयत पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक जरा 12 इब्रानी 12 भी पढ़ लेते हैं, खुला हुआ है। 12 के 1 और 2 आयत भी पढ़ लेते हैं, 4 तक। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज, पेशेंस से दौड़े, और विश्वास के कर्ता, विश्वास के क्रिएटर, सिद्ध करने वाले, परफेक्ट करने वाले यीशु मसीह नासरी की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उनको स्वर्ग प्रति के अधिकारी बनने वाले थे, उस आनंद के लिए, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, उस आनंद को लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा शर्म की कुछ चिंता ना करके, उसकी कोई परवाह ना करके कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने उनके हाथ पैरों पे
खूंटे ठोक दिए, पसली पे भाला मारा, सर पे कांटों का ताज पहनाया, पीठ पे 39 कोड़े मारे और पानी जगह सिरका पिलाया, मुंह पे थूका, भविष्यवाणी कर, मुंह पे कमर डाल के घूंसे लात मारी, बता किसकी लात किसका घूंसा बता। पर उन्होंने कोई लज्जा की परवाह नहीं करी। तो लिखा है आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। हालेलुया। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद, तर्क वितर्क, इतनी बुरी बुरी कुटिल बातें सह ली कि तुम निराश होकर हियाब, हौसला, कॉन्फिडेंस, हिम्मत ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए, शैतान से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा खून लहू बहाओ। हालेलुया। हम वचन सुनाते हैं बड़े ठाठ से, लोग आदर से वचन सुनते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से सुनाते हैं, निडर और निर्भीक होकर के। अगर इज्जत से सुनोगे तो सुनाएंगे, नहीं तो चलते बनो, चलिए पिछट। क्या सा स्टाइल है बात करने, कितना, क्योंकि परमेश्वर अधिकारियों की नहीं बात करते थे। अगर आप सच्चे वचन से काम करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने लिख दिया इसमें, 2 तिमुथी 1:7 आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं परंतु सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। आप निर्भीक, निडर, बेफिक्र तभी होंगे जब आप सच्चाई से प्रचार करेंगे। डरता, गिड़गिड़ाता, मिमियाता वो है जो डिफॉल्टर होता है, जो गलत होता है। सच्चा आदमी निर्भीक, निडर होकर आंखों में आंखें डाल के बात करता है। हालेलुया। हम लोगों को कहीं भी प्रचार करते हैं, अपॉइंटमेंट लो, अपॉइंटमेंट दो, बिना बुलाए नहीं जाते। अपने बड़े भाई को हमने कई बार कहा मादीपुर में, रघुवी नगर में आइए, लेकिन जब समय होगा तो आएंगे जरूर, मुझे उम्मीद है। हालेलुया। पास में ही है, भाई आ सकते हैं। हम बहुत प्यार करते हैं इनसे, हम इज्जत करते हैं इनकी। हालेलुया। सो प्रभु के खादिम 2 गुना आदर के योग्य समझे हैं। हालेलुया। इसलिए ये आदरणीय है प्रभु के दास। तो आप वचन, लेकिन उनसे भी बड़े आदरणीय हमारे सबसे बड़े यीशु मसीह नासरी आवाज़ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर कोई वचन से बात करेगा तो हम उसको स्वीकार करेंगे, और वचन से हटके कोई बोलेगा कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारी उतनी बातों के लिए आमीन जो वचन से बोली गई, जो वचन से हटके बोली गई उसके लिए कोई आमीन नहीं, हम सहमत नहीं है उसमें। हालेलुया। इसलिए जो लैंग्वेज में नहीं समझ आती हम उस पर कभी आमीन नहीं बोलते। जब कोई मलयाली दुआ करता मैं आमीन नहीं बोलता, मुझे समझ नहीं आया इसने क्या दुआ करी, क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, पता नहीं वो कहीं गलत दुआ कर गया। तो मेरे को लैंग्वेज समझ आ जाए मैं आमीन बोलूँगा, फिर भी आमीन बोलूँगा तो क्या है कि प्रभु जितने इसने वचन से बोली उन बातों के लिए, उन वचनों के लिए आमीन। इनकी सारी दुआ में जो वचन से बोली है उसके लिए आमीन, बस। अब मैं इनकी लैंग्वेज नहीं समझता, पर आमीन नहीं बोलूँगा ऐसे, नहीं तो मैं भी उनके साथ उसके पाप में शरीक हो जाऊँगा। तो ध्यान से सुनो, लिखा रोमी 10:17 में विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। और मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 28-29 है। जब यीशु ये सब वचन कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, हैरान हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के ना ही उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। यीशु मसीह अधिकार से बात करते थे। तो हम जब लोगों को प्रचार करते हैं बड़े अधिकार से करते हैं। हालेलुया। गिड़गिड़ाते नहीं है किसी को, जजमान आप हमारी बात मान लीजिए, ये सच्चा प्रभु है। हम किसी को, हमारे कोई वो नहीं है कि इसको लूटे ठगे या इसको वो करे, अरे तेरा दिल करे तो मान, नहीं करे तो जान, चल हट, तेरे को मौका नहीं मिलेगा दोबारा। तो हम बिल्कुल सच्चाई से वचन सुनाते हैं, अधिकारियों की नाई। हालेलुया। तो यीशु मसीह के वचन में सच्चाई है, आप सच्चाई सुनाइए, कभी आपको डर नहीं लगेगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, और उसके वचन में आप देखिए लूका की पुस्तक, मैंने बोला था 12 की 8 और 9 है।
मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने, पब्लिक के सामने, अपने समाज के सामने, अपनी बिरादरी के सामने, अपने गांव और देश के सामने मुझे अपना प्रभु मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी, यहोवा का बेटा यीशु मसीह नासरी भी अपने परमेश्वर यहोवा जी के स्वर्गदूतों के फरिश्तों के सामने मान लेगा कि हाँ ये मेरी संतान है, मेरी भेड़ है। परंतु जो मनुष्य के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। ये कस्टम सिस्टम हम नहीं मानते। लोगों को सच्चाई प्रकट की। आज आप लोगों के साथ में 25 साल हो जाएंगे लगभग 7 फरवरी को सेवा करते करते, और आप सब लोग विश्वासी हैं। इसमें पता नहीं कितनी दुनिया आई और कितनी गई। हालेलुया। तो जो प्रभु की भेड़ा वो रह जाती है, जो बकरी होती है चलाक अपना काम करके चली जाती है 10 कौड़ियों की तरह। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, बस अपने आप कारवां बढ़ता चला जाएगा। मैंने 2-3 लोगों से शुरू किया था काम। ऐसी घरों में कॉटेज मीटिंग होती थी, करते करते लोग चंगे होते गए, आशीष पाते गए, कलीसिया बनती गई। 1 से 4 कलीसिया दिल्ली में बन गई, पूरे इंडिया में इतनी कलीसिया बन गई। अपने आप कारवां जुड़ता गया। हालेलुया। लेकिन हमने सच्चाई से वचन सुनाया हमेशा लोगों को। हम लोगों से बात करते हैं लेकिन चाहते हैं कि वचन से आओ। तो वचन में लिखा है इसमें आगे 10 आयतें, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा आलोचना करे उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने एक और दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज, अपनी धन दौलत को इत्यादि रखूं। और उसने कहा कि मैं यह करूँगा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा, मतलब अपनी अलमारियाँ, अपने तय खाने और बड़े करवा दूँगा, चौड़े करवा दूँगा। दौलत बहुत बढ़ गई है मेरे पास, ऐसा विचार किया उसने। और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति, अपनी दौलत रखूँगा, और अपनी आत्मा से कहूँगा कि हे आत्मा, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे अज्ञानी, इसी रात तेरी आत्मा तुझसे ले लिया जाएगा, तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। इसलिए तुम्हें जितना रोटी कपड़ा मकान चाहिए उससे ज़्यादा प्रभु तुम्हें देंगे, बस उनकी सेवा सच्चाई से करो। हालेलुया। मेरे को प्रभु ने बहुत उठाया है, और मैंने आज तक 25 साल में लगभग कभी किसी को मैंने फीस नहीं लगाई, ना घर आने की, ना यहाँ पर आने की। बस प्रभु का वचन सिखाया है, और जो वचन की प्रभु की आज्ञा है वो आप मानते हो, जो मानते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। तो इसलिए हम वचन से देखते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आत्मा की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से आत्मा और वस्त्र से शरीर बढ़ गया है। कौवों पर ध्यान दो, जो बोते हैं ना काटते हैं, और उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी अवस्था में एक घड़ी एक अंश भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सौसलों, जंगली सौसलों के पेड़ों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने
सारे विभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी हो, वह तुम्हें क्यों करना पहनाएगा। हालेलुया। आज ये पीली घास है, अभी बारिश हो जाएगी, एक हफ्ता तो सारी हरी भरी पेड़ हरे भरे हो जाएंगे, पत्ते धुल जाएंगे, सारे चमकने लग जाएंगे। इनको नहलाता भी है परमेश्वर। हालेलुया। इनकी जड़ों में इतना पानी है कि ज़मीन के नीचे से जितने ऊपर उससे 2 गुना इनकी जड़ नीचे है, ज़मीन से पानी पीते हैं। इनका सब इंतज़ाम कर रखा प्रभु ने। जैसे तुम हैंडपम्प लगा के ज़मीन से पानी निकालते हो, ऐसे नीचे पानी इनके लिए प्रभु ने इंतज़ाम कर रखा। हालेलुया। तो और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको बता दूं कि ये क्लरिकल मिस्टेक है, जितनी जगह प्राण 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 लिखा है। फिर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ एक वचन, उत्पत्ति 1:30 आयत। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पंछी पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के जिंदा रहने के लिए प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। हम बाइबल से सीखते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ संशोधन नहीं करते, हम बाइबल से सीखते हैं। हालेलुया। और बाइबल से ही लोगों को सिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग पढ़ के भी ना सीखते हैं ना सिखाते हैं, जिंदगी बीत जाती है उनकी चलते चलते लकीर के फकीर। एक पास्टर दूसरे के पास्टर के पीछे चलेगा, एक पब्लिक कलीसिया के पास्टर के पीछे चलेगी। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम यीशु के पीछे क्यों नहीं चलते? मैं तुमसे सवाल करता हूं। मैं भी एक मनुष्य हूं, मेरे से भी गलती चूक हो सकती है, लेकिन मैंने आपको सिखाया है कि मेरी उतना ही बात को सुनना और मानना जो वचन से बोली जाए। वचन से हट के बोलूं तो मत मानना। हालेलुया। आइए अय्यूब की पुस्तक 12 अध्याय निकालेंगे। मतलब परमेश्वर ने हमसे कहा कि आओ मनुष्य को अपनी समानताएं बनाएं। ठीक, 10 की 12 आयत, 12 की 10 है। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, जीवधारी का, कीड़े मकोड़े का, पंछियों का, सबका प्राण यहोवा जी के हाथों में होता है, यीशु के हाथों में होता है। हालेलुया। मैंने कई बार जानवरों के लिए दुआ करी है, अब प्रभु ने उन जानवरों को ठीक कर दिया। एक बार दीपमाला ने मेरे से दुआ कराई कोट द्वार में। एक बैल का पैर घाव हो गया था, 3-4 महीने से ठीक नहीं हो रहा था। मैंने उसके लिए दुआ करी। उसकी किसी सहेली का बैल था, दुआ करी, उसको दुआ का तेल लगाया और यीशु मसीह से मैंने कहा, प्रभु आप तो सब प्राणियों और सब मनुष्यों का परमेश्वर यहोवा हो, इसको छू कर चंगाई दो, तेल लगाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से दुआ कर दी, प्रभु ने उसका बैल का पैर ठीक कर दिया। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर प्राण है, आत्मा नहीं है इसके अंदर। तो कुछ वचन ऐसे होते हैं कि हम उनमें गौर नहीं करते। यहाँ लिखा देखो, साफ लिखा है, उसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देह धारण करने वाले मनुष्य की आत्मा भी रहती है। तो हमारे अंदर आत्मा है, प्राण नहीं है। इसलिए ये संशोधन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वचन में लिखा है। उसने कहा आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। मट्टी से मनुष्य बनाया और अपने नथनों का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित मनुष्य बन गया, जीवित। वो भी यहोवा के समान, पर मनुष्य उसको बनाया जरूर, लेकिन वो परमेश्वर से कुछ कम। हालेलुया। लेकिन उसके अंदर अपने नथनों का सांस फूंका,
किसी जीव जंतु के अंदर उसने आत्मा नहीं फूका, उनको जीने के लिए प्राण दिया। उनमें अकल नहीं होती है, वो नाली का पानी पीते हैं। कभी आपने देखा है गाय भैंस किसी को कि मैं अपने पैर से हैंडपम्प चलाऊंगी या पूंछ से चलाऊंगी, तू पी ले पहले साफ पानी फिर मैं चलाऊंगी? अकल नहीं है उनमें। तोते चिड़िया को पिंजरे में बंद कर दो, ताला मत लगाओ, उसमें इतनी अकल नहीं कि वो चोंच से उठा के कि पिंजरे में ताला तो लगा ही नहीं, निकल जाओ। बुद्धि नहीं है उनके पास। विवेक होता है, सूंघ के पहचानते हैं, आवाज़ से पदचिप, जो पैर की पदचिन्ह होते हैं उससे पहचान लेते हैं। पदचाप जो होते हैं कि इसकी किसकी, मेरे मालिक के पैरों की आवाज़ है। कुत्ता एक मिनट देख लेता है कौन घर में पैर घिसो घिसो के चलता है, वो समझ जाता है मेरे मालिक ही घर में घूम रहा है। और दूसरा कोई आ जाता है इसकी पैर की आड़ से पहचान लेता है कि कोई और भौंकता है, जो फिर तो काट भी लेता है। तो जानवर के बाद विवेक होता अपनी, उसके बाद बस पता लग जाता उसको आवाज़ से, पहचान के, गंध लेके, सूंघ करके। इसलिए उनको इतनी अकल नहीं है। वो हमारे ऐसे कोठी कार बंगले स्कूल कॉलेज नहीं बनाते। कभी देखा जानवरों को बनाते? आत्मा नहीं है उनके अंदर, प्राण है उनके अंदर। इसलिए तो ये कई बार क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, लेकिन पवित्र आत्मा तुमको सिखाएगा और बताएगा कि प्राण अलग है, आत्मा अलग है। प्राण जानवरों में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में होता है, आत्मा सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में होता है। हालेलुया। और ये बाइबल में हमने 2 जगह हमने सीखा। एक ही जगह मैं मूर्ख और निकम्मा पढ़ता हूँ, उसका पूरी बाइबल को मैंने संशोधन कर दिया। मत्ती की पुस्तक और 5 अध्याय 21 और 22 है। पूरी बाइबल में मैं यहीं पर ही पढ़ूंगा, निकम्मा और मूर्ख। उसके बाद जितनी जगह मूर्ख लिखा होगा कहीं नहीं पढ़ेंगे हम बाइबल में, बदल देंगे। क्यों बदलते हैं हम? ये हमको किसी और ने शिक्षा नहीं दी, ये महाति पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा ने शिक्षा दी है। ये पवित्र वचन ही पवित्र आत्मा है, होली बाइबल, होली स्पिरिट। तो हम इससे सीखते हैं। यही हमारा पिता गुरु परमेश्वर मित्र और शिक्षक है बाइबल। हालेलुया। हमारा कोई पास्टर नहीं है, ये वचन है। ये वचन आपको बदलता है। बस प्रभु के दास 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं, इसलिए आप हमारी इज्जत करते हो। ये कुर्सी आज हमें मिल रही है आज, लेकिन हम इज्जत पा रहे हैं तो हम दंड भी बहुत पाएंगे जितने पास्टर हैं, बिशप हैं। क्योंकि लिखा है याकूब पत्री 3 अध्याय की 1 और 2 आयतें, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक, हम प्रचारक और भी ज़्यादा दोषी गुनहगार ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। वचन में गलती मत करना। आइए मत्ती 5 की 21 और 22 पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या, खून ना करना, और ना कोई हत्या, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परमेश्वर की जो सभा होगी, कचहरी होगी, न्याय सभा होगी, वहाँ पे हमारे पे मुकदमा चलेगा अगर हम यहाँ पे खून करेंगे। बहुत सारी औरतें सोचती है कि बच्चा पैदा कैसे करें, तो गोलियाँ खा के एबॉर्शन कर लेती हैं। सोचती है अभी हम स्लिम ट्रिम रहना चाहते हैं, वो गोलियाँ खा के बच्चा गिरा देती हैं। ये खून होता है, आपने मनुष्य की हत्या की। बहुत बार शादी से पहले गलत संपर्क होने से बच्चा ठहर गया, और ऐसी बहन बेटियां उस बच्चे का एबॉर्शन करवा देती हैं, गर्भपात करवा देती हैं। ये भी खून हो गया, तुमने खून किया है, और परमेश्वर न्याय भी तुमसे लेखा लेगा इस बात का। तो यहाँ लिखा है कि हत्या ना करना किसी मनुष्य की। जानवरों के अंदर तो आत्मा होता ही नहीं। रोज मुर्गे कटते हैं, रोज बकरे कटते हैं, रोज बछड़े भैंसे कटते हैं। क्या करोगे आप? रोज सब्जियां कटती, सबके अंदर जीवन तो है ही ना, तभी तो बढ़ रही हैं, लेकिन आत्मा नहीं है उनमें। तो यहाँ लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुमसे, तुम विश्वासियों से यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पे क्रोध करेगा, विश्वासी भाई पे गुस्सा खाएगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा।
इसलिए जितनी जगह निकम्मा लिखा है, निकम्मे को हमने बदल के तुच्छ या बेकार पढ़ते हैं, हम यहीं से सीखा हमने। हालेलुया। इसलिए अब हम निकम्मा आगे कहीं लिखा होगा नहीं पढ़ेंगे, उसको बदल के तुच्छ या बेकार बोलेंगे। लिखा है निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। अगर हम आप इस वचन को पढ़ने के बाद, सीखने के बाद हम बोलेंगे कि वो बड़ा मूर्ख है या मैं मूर्ख हूँ, तो इतनी बात से आप नरक में चले जाओगे। तो ये बताइए, सेवा कर रहे हैं, नरक में जाने के लिए कर रहे हैं हम? क्या जो यहाँ पर कलीसिया में आ रहे हैं नरक में जाने के लिए आ रहे हो आप? फिर तो इसलिए हर चीज़ का एक विलोम शब्द होता है। माता का पिता, भाई बहन, नर नारी, रात दिन, सुबह शाम, विलोम शब्द हो गया। ज्ञानी का अज्ञानी, तो अब मूर्ख की जगह अज्ञानी बोलना पड़ेगा, नहीं तो मूर्ख बोलेंगे जाओ नरक में। अब मानते नहीं ना, बड़े ढीठ होते हैं लोग, कहते हैं नहीं लिखा भाई ने। अरे लिखा कई जगह क्लैरिकल मिस्टेक है, पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा, वो किसी दूसरे के मुख से समझाएगा। सीखो, और वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, उस पर चलने वाले धर्मी ठहर जाएंगे। उस पर चलो, तब आशीष पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ से हमने सीखा। अब मैं आपको 6 जगह मूर्ख लिखा दिखाऊंगा, और 6 की 6 जगह मैं बदल दूंगा। पहला कुरिन्थी 1:18 ऐसे पढ़ेंगे। आइए, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट अज्ञानता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ, अब देखो आ गया, बेकार कर दूंगा। अब तुच्छ का चाहे मतलब वो है, लेकिन हम यहां पर निकम्मा नहीं बोल सकते। मैं समझदारों की समझ को तुच्छ मतलब बेकार कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा इस संसार का क्वालिफाइड ज्ञानी, कहाँ रहा शास्त्री जो IAS IPS डॉक्टर अपने आप को बहुत बड़ी पदवी समझते हैं। IAS की सबसे बड़ी पढ़ाई है तो समझते हैं। कहाँ रहा इस संसार का शास्त्री पंडित IAS IPS, कहाँ रहा इस संसार का विवादी बहस करने वाला? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को अज्ञानता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से, अपने ज्ञान से, संसारिक ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की अज्ञानता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार, मोक्ष, मुक्ति प्रदान करे। हालेलुया। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। हालेलुया। तो यहूदी लोग जो थे, जहाँ यीशु मसीह यहूदी जाति में पैदा हुए, वो कहते हैं हम सच्चे इजरायली, असली क्रिश्चियन यहूदी लोग हैं, क्योंकि यीशु मसीह उनके मत, उनके समुदाय में पैदा हुए, यहूदियों में। बाकी सब तो बाद में विश्वासी बन गए, जैसे हमारे पीडी जॉन साहब हैं, इनका भी इतिहास खोला जाएगा तो ये भी निकलेंगे पीछे से प्रभु दयाल जॉन। इनका नाम बोला प्रभु दयाल लगा दिया जॉन, पीडीओ कर दिया शॉर्टकट, पीडी जॉन बन गए क्रिश्चियन। बस ऐसे है कि इतिहास खुलता है इनका, ठीक है, ऐसे खुलता है इतिहास। अब मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद, मैंने कल क्रिश्चियन बनने में ज़्यादा देर लगानी है, RP मैथ्यू, RP सैमुअल, RP डेविड बन गए क्रिश्चियन। कितनी देर लगती है बनने में? ये असली तो वो यहूदी जो यीशु मसीह के उसमें पैदा हुए मत में वो है। ये देखो, वो चिन्ह चाहते थे, वो कहते अरे उनको किसी ने सलाह दे दी, अरे सबने अपने चिन्ह लगाए, तुम्हारा यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया तो क्या करें? बोलो जमा का निशान लगा दो। देर धड़ाधड़ ईसाइयों ने जमा का निशान लगाना शुरू कर दिया। चर्च के ऊपर गले में टांग लिया, लक्कड़ का पहनेंगे, कभी स्टील का पहनेंगे, कभी पीतल का पहनेंगे, नई नई ड्रेसें पहनेंगे, कभी बैंगनी, कभी काली, कभी सफ़ेद, कभी कुछ।
ऊटपटांग काम करते हैं, व्यवस्था में जी रहे हैं अभी। और गलातियों 3:10 में लिखा, तो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है। ये मैं नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। और मैं ईसाइयों को बचाना चाहता हूं, यार तुम क्यों ईसाई धर्म फैलाते हो? परमेश्वर की सच्चाई क्यों नहीं फैलाते हैं? वो कहते हैं यार ये बंदा कुछ ज़्यादा ही क्याड़ा है, इससे बात छोड़ो यार, बेकार आदमी है ये, सच बोल देते हैं इसलिए बेकार है हम। कोई बात नहीं, चलो प्रभु को पसंद है, चल रहा है काम प्रभु का। हालेलुया। हर कोई अपना लेखा देगा, मैं किसी का हाकिम नहीं। सो यहाँ लिखा है, पर ये वचन हाकिम है। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, इसलिए जो लोग क्रिश्चियन बनते हैं वो क्रॉस लगाए थे, ऑल्टर लगाए थे। अरे उसने कहा, और उसके आगे 2 कैंडल जला देंगे मोमबत्ती 5-5 रुपए की। आजकल तो मोटे मोमबत्ते आते हैं 100 रुपए के, 200 रुपए के, वो जला देते हैं। और जरा यूहन्ना 8:12 ही पढ़ लो भाई, उसमें लिखा जगत की ज्योति जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में, मैंने इतना बड़ा आग का गोला सूरज बना दिया, तुम मुझे 5 रुपए की मोमबत्ती दिखा रहे हो। यीशु मसीह ने इतना बड़ा सूरज बना दिया। मैं सूरज को कह रहा हूँ, सूरज तू रुक जा, तेरे को मैं थोड़ा टॉर्च से देख। हाँ जी, बिहार बेवकूफ़पना है ये। मतलब अब यीशु ने जितने इतने बड़ा उजाला बना दिया, सब लाइटें बुझ गई, उसको मोमबत्ती जलाऊं मैं टॉर्च से देखूं तो कितने शर्म की बात है। और बना दिया ऑल्टर और लगा दिया 2 कैंडल, एक पीतल का क्रॉस। अरे पीतल महंगा, लोहे के लगाए थे, कह रहे हमने उससे सस्ता जुगाड़ कर दिया, लकड़ के और सस्ता है। बोली चलो उनकी मर्जी है भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये लिखा है क्रॉस का निशान नहीं लगाना। यहाँ लिखा है यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं यूनानी ज्ञान की खोज में, परंतु हम विश्वासी, हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट अज्ञानता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की अज्ञानता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। हे मेरे भाइयों बहनों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार हम बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, और ना बहुत ज़्यादा सामर्थी पावरफुल शक्तिशाली, और ना बहुत कुलीन राजा महाराजा के घराने से बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के अज्ञानियों को चुन लिया। हालेलुया। जगत के अज्ञानियों को चुन लिया। हालेलुया। कि वो ज्ञान वालों को लज्जित शर्मिंदा करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों कमज़ोरों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को, छोटी जाति वालों को, उन लोगों को जिनको लोग बुद्धिजीवी लोग कहते थे ये भगवान का घर है, तुम मंदिर में नहीं चढ़ सकते, तुमने मंदिर को अशुद्ध कर दिया, अब इसको गंगा जल से धोना पड़ेगा, निकलो यहाँ से बाहर, अछूत हो तुम। समझे? यहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत के नीचों को, जिसको लोग छोटी जाति मानते हैं, नीचों को और तुच्छों को, मतलब बेकारों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ हालेलुया, जो हैं उन्हें बेकार रहे हैं। तो इसलिए जो है नहीं उनको कैसे चुन लिया? जो है नहीं उनको कैसे चुन लिया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब व्यवस्था विवरण 7:9 हुआ। इसका मतलब व्यवस्था विवरण 7:9 है। ठीक है, तो आगे मैं इसको पढ़ दूँ पहले, फिर निकाल दूंगा अभी। व्यवस्था विवरण 7:9 है, ताकि कोई मनुष्य, ठीक है, अब यहाँ पे आप वो नहीं पढ़ सकते जो लिखा है यहाँ पे, ताकि कोई मनुष्य परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। हालेलुया।
छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, और राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया, प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का महाप्रभु है, राजाओं का वही महाराजा हो हालेलुया। और राष्ट्रपति को भी महाराजा है यीशु मसीह। वो नियुक्त करता है कौन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा किस कंट्री का, हालेलुया। इसलिए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमारी तरफ से किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने। जो हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होगा हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और करते भी हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी का हो, क्योंकि उसकी मर्जी का पत्ता नहीं हिलता, हालेलुया। इसलिए कोई भी आ जाए, परमेश्वर ने देखा आपने कैसे कैसे क्रूर शासक आए, हिटलर, नेपोलियन, सिकंदर के इतिहास गवाए, उन्होंने कितनी कितनी क्रूरता करी। इसलिए नकली जो लोग होंगे छटनी हो जाएगी उनकी, जो कच्चे खिलाड़ी होंगे भाग जाएंगे, समझे ना, जो घुस गए हैं यीशु मसीह में गलती से। इसलिए कोई भी क्रूर से क्रूर शासक आ जाए हम उसका वेलकम करते हैं और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दीर्घायु के लिए कामना करते हैं, प्रभु उनको आशीष दें, हालेलुया। और यदि उन्होंने कोई भी छल कपट किया है तो हम उनके हाकिम नहीं, वो परमेश्वर उनके न्याय के दिन लेकर ले लेंगे उनसे, हालेलुया। हमारा तो राजाओं का महाराजा प्रभु यीशु मसीह है, हम तो उनकी खिदमत करते हैं, हम उनकी आज्ञा मानते हैं, हालेलुया। हमें इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि कौन है प्रधानमंत्री कौन राष्ट्रपति। जब परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, दाऊद को राजा बना दिया, ये परमेश्वर की इच्छा थी, हालेलुया। जिसको कि उसके पिता ने अयोग्य जाना, लेकिन परमेश्वर ने उसको योग्य समझा। सो इन बातों से क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी और तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है, हालेलुया। तो यहाँ बताना चाहता हूँ धर्म, पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु यीशु मसीह पे घमंड करे, हालेलुया। तो हमको घमंड करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि आपने मत्ती 5 की 21-22 से सीखा कि निकम्मा और मूर्ख हम वहीं पे पढ़ सकते हैं। उसका जितनी जगह मैं बाद में कई रेफरेंस दे दूंगा, जितनी जगह लगाई से मैंने 6 बार पलट दिया आपको, लेकिन मूर्ख नहीं पढ़ना, ना मूर्ख बोलना किसी को, वरना नरक में जाओगे। वचन में लिखा है, वचन कहता है, वचन से मेरा आपका न्याय होगा, हालेलुया। बाकी आपकी मर्जी, जिसको जैसे जीना है। तो इसलिए परमेश्वर हमें अंश करके बदलते हैं और हमें बदलते चले जाना है और यीशु मसीह की खिदमत करते चले जाना है, हालेलुया। जहाँ भी रहो प्रभु यीशु मसीह को भाते रहो, हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। 2 कुरिन्थी 13-14 पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह नासरी अब तक के अपने जीवित वचन पर पढ़े सुन जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया से आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु की महिमा करें। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से
अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जाने जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा करें। सबको जय यीशु मसीह जी की।